कोशिका सजीवों के शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। सजीव दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में जीवाणु, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास सहवाल आता है। बहुकोशिकीय जीव में पौधे, चींटी, मानव, हाथी, हवेल, कीट आता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को साइटो कहते हैं और अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का खोज मृत कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने 1665 ईस्वी में किए थे। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। और लिविंग सेल जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। सबसे पहले कोशिका के बाद उत्तक बनता है। उस उत्तक के बाद उत्तक तंत्र बनता है। उत्तक तंत्र के बाद अंग बनता है। अंग के बाद अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र के बाद मानव बनता है। शरीर बनता है। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज कॉर्क लकड़ी के छाल में किए थे। कॉर्क लकड़ी के छाल था मृत कोशिका का खोज। संसार के सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। इसे समान आंखों से देखा जा सकता है। शुतुरमुर्ग के अंडा के यह एक कोशिकीय होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा एक कोशिकीय होता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जीवाणु में माइकोप्लाज्मा और विषाणु में बिना कोशिका वाले जीव होता है। बिना कोशिका वाला जीव में माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा संसार की सबसे छोटा कोशिका है, जिसका साइज 0.1 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर होता है। पीपीएलओ और एमएलओ का फुल फॉर्म अणु के समान जीव और पीपीएलओ का फुल फॉर्म पीपीएल दो भाग में। माइकोप्लाज्मा को नाम पीपीएलओ कहते हैं शॉर्ट में, और दूसरा नाम एमएलओ शॉर्ट में बताते हैं। और पौधा में पादपों का पादपों का जोफर कहते हैं, जोफर। तीसरा स्टेप में माइकोप्लाज्मा पादपों में जोफर के रूप में होता है। यह माइकोप्लाज्मा कोशिका के भित्ति रहित जीवाणु है। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका। शुक्राणु मेल में, अंडाणु फीमेल में। और मोटा कोशिका चल कोशिका। मानव शरीर के सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। इसे पूर्ण जनन क्षमता सबसे कम होता है। तंत्रिका कोशिका ब्रेन में होता है तंत्रिका कोशिका। और सबसे अधिक पुनः जनन क्षमता यकृत कोशिका में होता है। कोशिका के प्रकार अकेंद्रिकी कोशिका जिसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सेकेंडरी कोशिका यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक
यह प्राचीन कोशिका होता है। अकेंद्रिक कोशिका प्रोकैरियोटिक प्राचीन कोशिका होता है। सेकेंडरी कोशिका यूकैरियोटिक यह विकसित कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक यहाँ केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। और सेकेंडरी कोशिका के केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। अंतर अकेंद्रिक और सेकेंडरी में अंतर। अकेंद्रिक झिल्ली युक्त कोशिका नहीं होता है। सेकेंडरी में झिल्ली युक्त कोशिकार्क पाया जाता है। अकेंद्रिक 70S राइबोसोम पाया जाता है। सेकेंडरी में 80S राइबोसोम पाया जाता है। अकेंद्रिक एक कोशिकीय जीव पाया जाता है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, सैलनो जीवाणु और ऑर्किड जीवाणु। और सेकेंडरी में 80S राइबोसोम पाया जाता है, बहुकोशिकीय होता है। अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, पैरामेसियम आता है, ईस्ट आता है। सेकेंडरी यूकैरियोटिक में कोशिका सिद्धांत शील्डन और स्वा नामक दो वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया। केशिकार्ग कोशिका के भीतर पाए जाने वाले संरचना को केशिकार्ग कहते हैं। तरल भाग जीवद्रव होता है। तरल भाग कोशिका के अंदर तरल भाग जीवद्रव होता है। सेलों में पाए जाने वाले तरल है जीवद्रव पुरकिंजे ने दिया था। जीवद्रव शब्द सर्वप्रथम पुरकिंजे ने दिए थे। जीवन की भौतिक आधार कहा जाता है जीवद्रव को। हैक्सले ने बताए थे। हैक्सले ने जीवद्रव दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव दोनों को मिला के जीव द्रव बनता है। कोशिका भित्ति यह पादप कवक जीवाणु कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप के कोशिका भित्ति को सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज का बना होता है। और कवक के काइटिन जीवाणु के पेप्टाइडोग्लाइको का बना होता है कोशिका भित्ति।